प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नमाज का ज़िंदा करिश्मा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नमाजी और एक बहुत बड़े सांप का वाक़या। दोस्तों, कैसे एक नमाजी के सामने जब एक खूंखार सांप आ जाता है दोस्तों, और सांप अपने फन पसारने लगता है। इधर एक सांप अपना फन पसारने लगता है, अपना विष दिखाने लगता है, और इधर एक नमाजी अल्लाह की तरफ लौ लगाकर वो नमाज में खड़ा हो रहता है। दोस्तों, क्या होता है पूरा वाक़या सुने दोस्तों, दिलचस्प वाक़या, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कैसे कैसे मुसलमान इस दुनिया में हुए हैं दोस्तों, और नमाज से किस कदर लगाव है इन लोगों की, देखे दोस्तों। नमाज का ज़िंदा करिश्मा नज़र आएगा और एक सच्चे मुसलमान का ईमान भी नज़र आने वाला है इसी वीडियो के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले दोस्तों आपसे अदमन गुजारिश करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, हमारी और आपकी आंखों के सामने बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह का घर काबा शरीफ गुजर रहा है दोस्तों। यहाँ सजदा करने का हर एक मुसलमान को हसरत होता है। हर एक मुसलमान चाहता है कि हम यहाँ सजदा करें, चाहे दिल्ली का हो या जापान का, चाहे मलेशिया का हो या अफ़गानिस्तान का। सब ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने घर में सजदा हमारे मुक़द्दर में लिख दे। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि एक ना एक दिन ज़िंदगी में एक ना एक दिन अल्लाह तबारक व ताला अपने घर बुला ले, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी करा दे, हज अपने मुक़द्दर में आ जाए। हर एक मुसलमान की ये तमन्ना होती है दोस्तों। अगर आप भी हरम शरीफ में सजदा करना चाहते हैं, अगर अल्लाह के रसूल के घर मस्जिद नबवी में सजदा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आमीन लिखकर वीडियो को शेयर कर दें, आगे लाइक कर ले वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या यूँ तो दोस्तों नमाज और नमाजियों का वो ताकत आया है दोस्तों। उलमाए कराम की बारगाह में आपने सुना है दोस्तों कि नमाज वो है जो हर बुराई से रोकती है। नमाजियों के चेहरे में ज़िया आता है, नमाज पढ़ने वाले के चेहरे में चमक रहती है, रोशनी आ जाती है, जिया आ जाती है दोस्तों। नमाज आपको हर एक बुराई से निकाल ले जाती है, हर एक बुराई करने से पहले आपको नमाज रोक देती है दोस्तों, वो है नमाज। और दोस्तों, नमाज ऐसे ऐसे नमाज का वाक़या इस्लाम में आया है दोस्तों, जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे आप दोस्तों नवासे पैगंबर इमाम हुसैन पाक के सजदे की बात कर ले, या गौसे आज़म का वो 40 सालों तक का सजदा नमाज की बात कर ले दोस्तों, जो ईसा के वजू से वो फजर तक नमाज अदा करते रहे। तो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे नमाजी और नमाज हैं, नमाज का बयान है दोस्तों, जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जकार्ता के एक ज़िंदा वाक़ये के। जी हाँ दोस्तों, जकार्ता आपने सुना होगा, मलेशिया जकार्ता में दोस्तों एक मुसलमान नमाज अदा करता रहता है। इधर वो नमाज मुसल्ले में खड़ा रहता है कि अचानक से दोस्तों उसके सामने एक खूंखार सांप आ जाता है। अब वो सांप आ जाता है दोस्तों, और सांप उसके सामने आकर रुक जाता है। रुकने के बाद ये इंसान सोचता है कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सांप के डर से अपने इबादत से गाफिल हो जाऊं, नमाज को छोड़ दूं, या तो फिर इस छोटे से कीड़े से क्या डरना, मौत जब आनी है तब आनी है, नमाज को कायम रखे, नमाज को कंटिन्यू करे। इसी पसोपेश में दोस्तों सांप भी उसके सामने, चूँकि वो नमाज में खड़ा हो चुका था, तो सांप भी उसके सामने आकर रुक गया। बहरकैफ दोस्तों, इसने नमाज आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाया इसने, जैसे ही सजदा किया तो वो सांप पीछे हट जाता है, और पीछे हटने के बाद वो फुंकारने लगता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब इस इंसान के दिल में ऐसा महसूस होता है कि अब हमें ये सांप छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पीछे हट रहा है, फुंकार रहा है। अब जैसे ही मैं सजदे में जाऊंगा कि ये सांप हमें काट खाएगा, हमारी जान चली जाएगी।
बहरकैफ जब ये मंजर उसके सामने नज़र आने लगा तो दोस्तों उस इंसान ने ये क्या किया कि उसने अपनी नमाज को तोड़ डाला, और नमाज को तोड़ने के बाद उसने उस सांप को वहाँ से मार डाला। बहरकैफ दोस्तों सांप को मारने के बाद उसने नमाज पूरी कर ली बाद में, लेकिन ये बात उसको काफ़ी कचोटने लगा। इस बात का काफ़ी उसको मलाल होने लगा कि एक सांप की वजह से उसने नमाज को तोड़ दिया उस वक्त, और उसने अपनी जान बचाने के लिए नमाज को तोड़ा और फिर बाद में नमाज अदा किया। इस कदर डर उसके अंदर आ गया था। इस बात ने उसको इतना झंझोड़ा अंदर से कि वो इंसान परेशान हो गया कि कहीं ये नमाज तोड़ना कहीं रब की बारगाह में हमारी पकड़ ना हो जाए। इसी जद्दोजहद में दोस्तों वो इंसान जकार्ता के एक इमाम साहब के पास चले जाता है, और चले जाने के बाद दोस्तों उसने पूरा हाल पूरा रुदाद उनको सुना दिया कि हज़रत ऐसी ऐसी बात थी, मैं नमाज में था कि अचानक से वहाँ पर एक सांप आ जाता है, और पहले तो मैंने नमाज नहीं तोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं सजदा किया कि वो सांप आता है, और सांप आने के बाद ऐसा लगता है कि वो मुझे डंस लेगा और उसके बाद हमारी जान चली जाएगी। तो दोस्तों मैंने उस मुजी जानवर को नमाज अपना तोड़ डाला वहीं, और तोड़ने के बाद उस मुजी जानवर को मार डाला। तो इमाम साहब मेरे लिए क्या हुक्म होगा, क्या मैं गुनहगार हो गया हूँ? ये सुनना था दोस्तों कि इमाम साहब पहले तो मुस्कुराते हैं कि एक मुसलमान जिसने नमाज तोड़ा मुजी जानवर को मारने के लिए, और उसके बाद नमाज भी उसने अदा किया, लेकिन उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इतना डर है कि डर के मारे वो जानना चाहता है कि कहीं अल्लाह के घर रब के घर पकड़ तो नहीं होगा। तो इसके अंदर इतना डर है अल्लाह और रसूल का, इसलिए उसने मुस्कुराया। और उसके बाद फिर उसने एक बात ये भी कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि आप जब तक नमाज में थे सांप भी वहीं था, लेकिन जब आपने अल्लाह के तरफ लौ लगाया, आपने नमाज में खड़े हो गए, तो वो सांप आपको तब तक काटा नहीं। इसका मतलब ये नमाज का भी एक ज़िंदा करिश्मा है कि जब तक आप नमाज में थे तब तक सांप ने आपके ऊपर हमला नहीं किया, आपके ऊपर हमलावर नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी डर से उस नमाज को तोड़ा और उसके बाद उसको मारा। बहरकैफ एक इंसान का ज़िंदगी बचाना, एक मुसलमान का जान बचाना बहुत बड़ी बात है, और मूजी जानवर का मारने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने भी दिया है। बहरकैफ आपने जो मूजी जानवर को मारा और अपनी जान की हिफाजत किया, जान बचाया, जान बचाना फ़र्ज़ है, तो बहरकैफ यहाँ तो आपको गुनाह नहीं होगा। बाकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मूजी जानवर को मार दे अगर अंदेशा हो कि वो